वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिज़ाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशनिंग कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो हमने स्केच पहले से बना रखा है ताकि हमारा समय बचे और हम इसे एक्टिव कर लेते हैं स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में। तो हमारा ये स्केच एक्टिव हो गया स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में। होम टैब के अंदर जो हमारा कांस्टेंट ग्रुप है इसके अंदर आपको मिलेगा डायमेंशनिंग कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए टूल जिसका नाम है रैपिड डायमेंशन। तो हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके क्लिक करके हम एक्टिवेट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में आपको अभी हमारा जो एक्टिव है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एक्टिव है, इसमें सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लाइन सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करते हैं तो अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्फर्ट यूज कर रहे हैं मेथड में, मेजरमेंट मेथड में, तो इन्फर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप लाइन सेलेक्ट करेंगे तो वो जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से वो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता है आपका सिलेक्शन के अनुसार से, और वो भी डिफाइन कर लेता है कि आप कौन सा डायमेंशन अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लाइन अब सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पे लेंथ इसका डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसने लेंथ की डायमेंशन हमारे यहाँ पे शो कर रहा है और हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया है एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन और एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। तो ये अपने आप डिफाइन हो गया। अब हमें बेस यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई लोकेशन में अब हम एक्टिव है, यानी हमें यहाँ पे लोकेशन डिफाइन करनी है इस डायमेंशन की। तो हम अभी देख सकते हैं आप इस माउस के साथ ये मूव हो रहा है डायमेंशन। अभी हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करते ही आपका यहाँ पे जो है डायमेंशन प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे इनपुट जो है वो कीबोर्ड से आप इसमें डाल सकते हैं कि आपको कितना डायमेंशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 25 कर देते हैं। 25 इंटर करके इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका ये डायमेंशन जो है, ये लाइन का डायमेंशन डिफाइन हो गया 25। अभी भी आपका इसके जो डायमेंशन है वो एक्टिव है, यानी आप और भी डायमेंशन आप डिफाइन कर सकते हैं विदाउट इसको मतलब क्लोज किए या दोबारा एक्टिवेट किए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे इस सर्कल का डायमेंशन देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, टिक हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट मूव हो गए स्पेसिफाई लोकेशन पे। इसने सेकेंड ऑब्जेक्ट मांगा नहीं, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो है सर्कल। तो सर्कल के लिए एक ही डायमेंशन काफी है, और ये भी इन्फर्ट के अंदर हमारा एक ही डायमेंशन काफी है, उसने डिटेक्ट कर लिया। और सर्कल है तो इसलिए हम उसका डायमीटर डिफाइन करेंगे, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है वो डायमीटर में आ रहा है। इसने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया कि हम डायमेंशन इसका डायमीटर में डायमेंशन डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये इन्फर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली है। फॉर एग्जाम्पल हम सेम चीजें करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं और हम यहाँ पे ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ये ऐसे ही जो है ये जो सर्कल का डायमीटर डिफाइन करना चाहता है कर रहा है। पर जैसे ही हम ये जो माउस को प्लेसमेंट के बजाय हम किसी लाइन के ऊपर ले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रैपिड टूल जो वहाँ पे डायलॉग बॉक्स है उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। मतलब ये समझ जा रहा है कि आप कोई सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब जैसे ही हम इस सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है लीनियर डायमेंशन आ जाता है, वो भी सर्कल सर्कल के टेंजेंट से, और ये एक लाइन का जो डिस्टेंस है वो आ जाता है। मतलब इसने हमारे सिलेक्शन के अनुसार अपने आप डिसाइड कर लिया कि ये सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा है। तो ये इन्फर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सर्कल है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये लाइन है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसकी डायमेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन के अनुसार जो है ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है इन्फर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी हम दोबारा इस सर्कल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये दोबारा डाया डिफाइन कर रहा है। बट अब हम चाहते हैं कि हम ना ये जो है डाया नहीं, हम रेडियस डिफाइन करना चाहते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आप यदि आप रेडियस डिफाइन करना चाहते हो तो अब यहाँ पे रेडियस में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेडियस डायमेंशन डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं यहाँ से डायमेंशन को क्लोज करके। तो ये आपका स्केच में डायमेंशन हो गया। अब दोबारा एक्टिवेट करना है दोबारा आप यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट करते हैं।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम ये लाइन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि हम ये लाइन क्यों नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपने रिसेंटली जो है वो रेडियस डिफाइन किया था। तो जैसे ही यहाँ पे रेडियस डिफाइन था, तो ये रेडियस पे सेव रह गया हमारा जो डायलॉग बॉक्स है। तो अब ये ओनली रेडियस डिफाइन कर सकता है। तो आप इसमें सर्कल तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप कोई लाइन सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन में रेडियस कैसे डिफाइन होगा। इसलिए अब यदि आपको कोई लाइन सेलेक्ट करना है, तो या तो फिर आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल या कुछ भी इनफर्ड में सिलेक्ट करना होगा। रेडियस में आप लाइन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से भी यदि आप कोई चीज सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप मेथड में आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीजें सेलेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया और समझ गया कि हम लाइन डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये इसने लाइन की लेंथ बता दी। ओके, देन अभी हम सेकंड अब इधर मूव करते हैं और हमने ये लाइन सेलेक्ट करने लगते हैं। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट में दोबारा हमारा जो सिलेक्शन है वो चला जाता है। यानी अब यदि हम यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये अब ये डायमेंशन एक लाइन के लेंथ के डायमेंशन से इन दोनों का डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। तो ये समझ गया कि अब ये जो है सेकंड ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो अब ये लेंथ इन दोनों का लाइन के बीच में चाहता है। तो अभी हम यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन दे देते हैं 15। ओके ओके, फिर भी अभी भी हम और डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोबारा इसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो अब ये समझ गया कि अब दोनों के बीच में डायमेंशन करना चाहता है डिस्टेंस। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही हम मूव करते हैं अपना कर्सर को ये सेकंड लाइन के ऊपर, तो ये अपने आप यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट में जैसा कि पहले भी गया था ये डिफाइन हो गया। अब ये एंगल में हो गया, क्योंकि इनफर्ड के अंदर आप हैं, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है आपका सिलेक्शन के अनुसार से कि आप कौन सा डायमेंशन देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये दोनों एंगल में हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पे जो है डिस्टेंस का डायमेंशन नहीं दे सकते, तो ये एंगल का डायमेंशन हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एंगल का डायमेंशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से इनफर्ड काम करता है ऑटोमेटिकली डिफाइन करने के लिए। एक यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करते हैं इस लाइन को। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप माउस को ऊपर मूव करेंगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ओके, अब थोड़ा सा माउस को इधर मूव करेंगे तो ये ट्रू लेंथ बताने लग गया लाइन का। उसके बाद थोड़ा सा इधर मूव करेंगे माउस को, तो ये आपका वर्टिकल अलाइन हो गया। तो इस तरह से इनफर्ड के अंदर एक ही लाइन को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं। ओनली माउस के मूवमेंट से हमारा जो डायमेंशन है और डायमेंशन का मेथड है वो चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम हॉरिजेंटल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो डायमेंशन का मेथड है वो चेंज हो जा रहा है। बट यदि आप इस चीज़ को नहीं चाहते कि आपका माउस के मूवमेंट से आपका डायमेंशन का मेथड चेंज हो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल अलाइन यूज करना है या पॉइंट टू पॉइंट या वर्टिकल अलाइन यूज करना है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइन यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे, अब यदि हम हॉरिजेंटल डिफाइन करें तो हॉरिजेंटल है, माउस को इधर मूव कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, बट ये हॉरिजेंटल से चेंज नहीं हो रहा है, या ट्रू डायमेंशन में नहीं हो रहा है, या वर्टिकल अलाइन नहीं हो रहा है, ये ओनली हॉरिजेंटल अलाइन ही रह रहा है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकली भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको ट्रू चाहिए तो आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यूज कर लीजिए, और यदि आपको यहाँ पे वर्टिकल चाहिए तो आप वर्टिकल यूज कर लीजिए। फिर आप माउस के को यदि आप मूवमेंट करेंगे तो आपका आप चेंज नहीं करें पाएंगे कि आपका फिर हॉरिजेंटल हो गया या वर्टिकल हो गया। तो यदि आपको पता है कि स्पेसिफिकली कौन सा डायमेंशन चाहिए आपको, तो आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वैसे ही आपका यहाँ पे जैसे ही आप प्लेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे डायमेंशन आपको पुट करना पड़ेगा कि आपको ये डायमेंशन कितना है। ओके, उसके बाद हम मिडिल माउस बटन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये डायमेंशन का इनपुट वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑटो प्लेसमेंट के का। तो एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत फास्ट काम करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक लाइन डिफाइन करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आप सेकेंड लाइन में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सेकेंड पॉइंट, और हम यहाँ पे इनफर्ट का यूज कर रहे हैं। तो इनफर्ट का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये डायमेंशन आ जा रहा है हमारा। ओके, तो हमें यहाँ पे उसका जो प्लेसमेंट है वो डिफाइन करने का है। तो हम जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे प्लेसमेंट डिफाइन हो जाएगा।
उसके बाद हमको इनपुट वाला जो बॉक्स है वो खुलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं। ओके, ये सिस्टम है। बट यदि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिक हो जाए तो हमारा टाइम बचेगा। तो जैसे हम यहाँ तो आप यहाँ पे ऑटो प्लेसमेंट में चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डायमेंशन जो है वो प्लेस हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी ये काफ़ी यूजफुल भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्लेस डिफाइन करने के लिए ऑप्शन नहीं आया, आप ऑटोमेटिक केवल इनपुट के लिए ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ पे 3.5 इनपुट कर सकते हैं। तो ये आपका डायमेंशन हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे पता है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम यहाँ पे ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए जैसे ही मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डायमेंशन प्लेस कर दिया, हमें प्लेस करना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। बस हमें यहाँ पे डायमेंशन का वैल्यू इंटर करने के लिए ओपन हो गया बॉक्स। तो इस तरह से आप ऑटो प्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं कि यदि आपको डायमेंशन को ऑटो प्लेस करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑटो प्लेसमेंट में आपको इन्फर्ट भी यूज कर सकते हैं। इन्फर्ट में मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने लाइन सेलेक्ट किया मुझे प्लेसमेंट का के लिए मैं प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं किया, प्लेसमेंट ऑटोमेटिक ही हो गया। बस हमें यहाँ पे इसका जो है डायमेंशन वो डिफाइन करना पड़ता है। इस तरह से जल्दी जल्दी स्केच का प्लेसमेंट का टाइम बचा सकते हैं। बट हमारे लिए मैं रिकमेंड करूँगा इसे आप अनचेक ही रखें, तो आप अपने हिसाब से आप डायमेंशन को प्लेस कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइविंग के अंदर रेफरेंस का कॉलम। तो इसका क्या यूज़ है, अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। हम इसे डायमेंशन को थोड़ा सही से प्लेस कर लेते हैं। ओके, दोबारा हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप इस रेफरेंस को ऑन कर लेते हैं तो आप जो भी डायमेंशन देंगे वो रेफरेंस डायमेंशन होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस रेडियस का डायमेंशन देना चाहते हैं। ओके, तो रेडियस का डायमेंशन देना चाहते हैं, अभी हमारा सीडी पकड़ लिया। तो ओके, हमारा रेफरेंस यहाँ पे ऑन है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम रेडियस का डायमेंशन देना चाहते हैं। तो इनफर्ट में ये आप यदि रेडियस है तो ये रेडियस ही डायमेंशन आएगा। जैसे इन द सर्कल यहाँ पे हम जब कर रहे थे तो इनफर्ट में वो हमारा डायमीटर लिया था, बट हमने यहाँ पे चेंज किया था रेडियस में, क्योंकि ये एक सर्कल था तो वो डायमीटर का वैल्यू बता रहा था। बट यहाँ पे इनफर्ट में यदि वो रेडियस है तो ये ऑटोमेटिकली रेडियस आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये डायमेंशन है प्लेस करने के बाद हमें कोई एंट्री के लिए इनपुट कीबोर्ड से इनपुट के लिए कोई भी इनपुट नहीं देना पड़ा। ये बेसिकली ये करता है कि जो डायमेंशन का वैल्यू है वो बस बता देता है, ये किसी स्केच को ड्राइव नहीं करता है या कंट्रोल नहीं करता है। तो इसे आप रेफरेंस डायमेंशन कहते हैं। ये थोड़ा लाइट ग्रे का कलर का दिखता है, ये डायमेंशन ब्लू है, ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है, ये रेफरेंस डायमेंशन है। तो आप यदि ये डायमेंशन प्लेस करने के बाद भी आप इस रेडियस को चेंज कर सकते हैं और आपका ये डायमेंशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ये 3.1 है, अब जैसे हम इसे चेंज करते हैं तो आप देखेंगे ये रेफरेंस डायमेंशन का वैल्यू जो चेंज हो जाता है। बट ये हमारे जो रेडियस है इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, बस एज ए रेफरेंस डायमेंशन है। बट यदि हम रेफरेंस डायमेंशन नहीं देते हैं और हम इस आर्क को डायमेंशन देते हैं इनफर्ड में और हम इसे 2.5 करते हैं, तो ये अब हमारा स्केच ये रेडियस जो है ये डिफाइन हो गया। अब इसका रेडियस का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट इसका रेडियस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है रेफरेंस डायमेंशन। आप स्ट्रॉन्ग डायमेंशन को भी रेफरेंस में चेंज कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे चेक करना है। ये एज ए रेफरेंस डायमेंशन हो जाएगा और आप इस रेफरेंस डायमेंशन को भी यहाँ पे बस अनचेक कीजिए और ये एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक वैल्यू पुट करना होगा। बस आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो एज ए स्ट्रॉन्ग डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पे रैपिड डायमेंशन का अप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ें। एंगल, यदि आपको पहले से पता है कि आप एंगल डायमेंशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो है लीनियर डायमेंशन ये नहीं शो करेगा, क्योंकि इसको पता है कि आप एंगल डिफाइन करना चाहते हैं। बस ये सेकंड ऑब्जेक्ट में आपको मूव कर देगा। तो आप सेकंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको एंगल अपने आप यहाँ पे ये आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से आप इनवर्ट का भी यूज कर सकते हैं और आप
स्पेसिफिक यदि चाहते हैं कि कोई डायमेंशन अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, और यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप सिलेक्शन सेटिंग्स चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर रेडियस है तो आप यदि लाइन सेलेक्ट का डायमेंशन देना चाह रहे हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ जो मेथड है वो रेडियस है, तो आपको यहाँ पे इन्फर्ट या लीनियर में मूव करना पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी कभी कभी ये प्रॉब्लम करती है, आप सोचेंगे कि आप डायमेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।